और मध्य पूर्व में बड़ी तैनाती कर रहा है अमेरिका। मध्य पूर्व में 7,000 मरीन्स भेज रहा है यूएस। 3,000 पैराट्रूपर्स की भी तैनाती होगी। वार्ता फेल होने पर ग्राउंड ऑपरेशन की संभावना नजर आ रही है। तो देखिए, ट्रंप एक तरफ ईरान के साथ वार्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी तैनाती भी हो रही है। वजह क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ईरान से वार्ता, ट्रंप का छल, कुछ घंटों में ग्राउंड ऑपरेशन। दावा क्या है? मध्य पूर्व में ईरान की घेराबंदी कर रहा है अमेरिका। मध्य पूर्व में 7,000 मरीन्स तैनात करने की तैयारी है। 82 एयरबोर्न डिवीजन के 3,000 पैराट्रूपर्स की तैनाती की गई। 75 रेंजर्स, डेल्टा फोर्स, हेलीकॉप्टर यूनिट भी भेज रहा है। बड़ी संख्या में नेवी सील को भी मध्य पूर्व भेजा जा रहा है। यह करने क्या वाला है अमेरिका? सवाल यह है कि क्या ईरान से वार्ता का सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ट्रंप? क्या नए हमले के लिए वार्ता की आड़ में वक्त ले रहे हैं ट्रंप? बड़ी बात यह है कि वार्ता फेल हुई तो अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। ट्रंप का सीक्रेट प्लान क्या है? खत्म होगा ईरान, इसकी तैयारी है क्या? ऑपरेशन और इसकी वजह हम आपको बताते हैं। खर्ग द्वीप पर कब्जा करना। यहां से 90% ऑयल निर्यात होता है ईरान का, और ये खर्ग आइलैंड जो है ये लगातार निशाने पर है। कब्जे से ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। इस पर अगर कब्जा हो गया अमेरिका का तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका होगा ईरान के लिए। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास कब्जा करने के लिए भी ऑपरेशन हो सकता है। ऑयल टैंकर के लिए इसके बाद रूट्स को खुलवाया जा सकता है, और एक बार अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा हो गया तो फिर जीत और हार का निर्णय अपने आप हो जाएगा अमेरिका के पक्ष में। दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो, यह भी इसके जरिए एक कोशिश है। न्यूक्लियर साइट पर कब्जा कर सकता है अमेरिका ऑपरेशन को अंजाम देकर, ताकि आगे भी परमाणु हथियार ईरान ना बना पाए, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी चाहत है। समझौते के लिए मजबूर हो जाए तेहरान, इसके लिए ईरान पर दबाव बनाने की भी ये कोशिश हो सकती है। मनीष झा के पास आपको सीधे लिए चलते हैं, जो कि इस वक्त वॉर जोन से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आपका अपना आकलन क्या कहता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इस पर तो दुनिया में अब शायद ही कोई भरोसा कर सके। लेकिन अब ये जो समझौते की बात कही गई है, क्या कोई बड़ी साजिश नजर आ रही है? एक तरफ समझौते की बातें और दूसरी तरफ इतना हैवी डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल समीर, तो देखिए इजराइल में रहकर, और मैं कह सकता हूं आपको कि जो ईरान में चर्चा चल रही है, ईरान में दो तरह के डर हैं मन में। पहली बात तो यह है कि उन्हें लगता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही टाइम बाई कर रहे हैं तब तक, ताकि जो जो उनकी कमियां थी, चाहे वो हॉर्मुज स्ट्रीट को लेकर या दूसरी और जगह पर, वो कमियों को वो पूरा कर सके, इसके लिए वो टाइम बाई कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ईरान को डर है कि कहीं उनका हाल लीबिया जैसा ना हो। लीबिया के साथ भी यही हुआ था, जब मोहम्मद गद्दाफी को कहा गया कि आप अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दो, आप अपने सारे खतरनाक हथियार छोड़ दो और हम आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, 2003 में उन्होंने अपनी शर्तें मानी और 2011 में नाटो ने फिर से वहाँ पर इंटरवीन किया, और फिर लीबिया में न केवल गद्दाफी की गद्दी गई बल्कि उसकी जान भी चली गई। तो ईरान को भी लगता है कि ठीक लीबिया प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। और याद करिए, यही बात तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप की जब कुछ महीने पहले वॉशिंगटन में मीटिंग हुई थी, उसके बाद तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यही बात आकर कही थी। तो ईरान को यह लगता है कि या तो उनका हाल लीबिया जैसा होगा, या फिर अगर ईरान ने ये शर्तें मान ली तो ठीक ये वैसा ही होगा जैसे पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने शर्तें मान ली थी, और फिर जर्मनी में एक अलग किस्म का बगावत हुआ और हिटलर जैसा नेता पैदा हुआ और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो ईरान के पास इस वक्त जो हालात हैं उसमें इन शर्तों को मानना ईरान के लिए आसान नहीं है, पहली बात। और जो दूसरी बात है कि इस वक्त ईरान को यह लगता है कि अगर इस संकट से थोड़े दिन और हम आगे खींच गए तो वैसी स्थिति में मिडिल ईस्ट में ईरान एक बड़ी ताकत हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की शर्तें मानने का मतलब है कि ईरान का एक तरह से आप कहें कि वो बहुत कमजोर राष्ट्र होगा भविष्य के लिए। तो इसलिए ईरान के सामने ये दुविधा है। लेकिन क्या ईरान सस्टेन कर पाएगा? तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात कही है कि ईरान आखिरी मिसाइल होने तक लड़ाई करता रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि रोजाना जब तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें आती है तो उसकी तपिश हमें महसूस भी होती है। जी
बिल्कुल ये सिचुएशन तो है ही। बातें चाहे जो भी हो रही हो, इस बीच मिसाइलों का आना जाना एक दूसरे पर चल भी रहा है। वो तबाही की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं।